हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी के लेखक के नाम का कुछ ट्रिक्स है जो कि गोधली चैप्टर से लिया गया है। और आपको पता होगा कि गोधली चैप्टर में लगभग कितना चैप्टर पढ़ना है, 24 चैप्टर पढ़ना है। तो जो फर्स्ट का 12 चैप्टर है उसका आज हम बताने वाले हैं, यानी कि जो पद खंड में है उसका आज हम बताएंगे यहाँ पे लेखक के नाम यानी चैप्टर के नाम और उसका जो लेखक हैं उनका बिल्कुल ट्रिक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे जो पूछा जाता है लगभग 1 या 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान से समझना है और अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना है, कॉपी पे लिख भी लेना है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आप देखेंगे गोधली में, तो जो पढ़ना है पहला चैप्टर में पढ़ना है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन हुए? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पे इसको याद कैसे रखा जा सकता है, जो चीज़ आप समझिए याद कैसे रख सकते हैं। अब तो हम ये जान गए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तो इसको याद कैसे रखा जा सकता है। तो आपको याद रखना है क्या कि भीम नाम का एक लड़का था। भीम नाम का क्या था जी? लड़का था जो क्या करता था? श्रम करता था। भीम नाम का एक लड़का था जो क्या करता था? श्रम करता था। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और ये एक प्रकार के कैसा कहानी मतलब कैसा है जी? तो ये एक प्रकार का निबंध है। एक प्रकार का क्या है? निबंध है। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर में पढ़ना आप लोगों का 20 के दांत। 20 के दांत के जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा है। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और ये एक प्रकार का क्या है? कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत के लेखक हैं और ये एक प्रकार के क्या चीज़ है? तो कहानी है। अब इसको याद कैसे रखा जा सकता है, जो चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा के दांत में विष होता है। दांत में क्या होता है? विष होता है। ऐसे आपको याद रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा के दांत में क्या होता है जी? विष होता है। यानी कि 20 के दांत के लेखक कौन हो जाएंगे? तो 20 के दांत के लेखक हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद बात करते हैं तीसरा चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसको याद कैसे रखा जा सकता है, इसका लेखक कौन है वो सबसे पहले देख लीजिए। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये एक प्रकार का जो है निबंध है। एक प्रकार का क्या है? निबंध है। ये भी आपको याद रखना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक प्रकार का ये क्या है? तो निबंध है। अब इसको याद कैसे रखा जा सकता है, जो चीज़ को आप सीखेंगे। नाखून बचपन से लेके अभी तक कितना बार बढ़ा होगा, मतलब जो ये हम लोगों का नाखून होता है बचपन से लेके अब तक हम लोग कितना बार काट चुके होंगे? कम से कम 1000 बार, कम से कम तो 1000 बार काट चुके होंगे। तो आपको ऐसे याद रखना है कि नाखून 1000 बार बढ़ता है। नाखून 1000 बार बढ़ता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका कौन लेखक हो जाएंगे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, आपको ट्रिक याद रखना है कि नाखून 1000 बार काटते हैं हम लोग। ठीक है, बचपन से लेके बड़ा तक। उसके बाद जो है यहाँ पे चौथा चैप्टर है और चौथा चैप्टर में क्या है? नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकार मूले और ये एक प्रकार का क्या है जी? निबंध है। नागरी लिपि का लेखक कौन है? तो गुणाकार मूले और ये एक प्रकार का क्या है? निबंध है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, नगर में, नगर मतलब गाँव में, समझिए नगर का मतलब क्या? गाँव। नगर में हम लोग किस चीज़ का गुण के बात होता है, जो होता है ना नगर में बैठते हैं सब, बहुत सारे लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं और गुण के बात बताते हैं, नहीं गुण बात बताते हैं कि मतलब दूसरे को वो लोग गुण निकाले में लगे हुए रहते हैं, डिमेरिट्स और मेरिट्स निकाले में लगे रहते हैं। तो वही आपको याद कैसे रखना है? नागरी लिपि यानी नगर में गुण की बात होती है। नगर में गुण की बात होती है यानी नागरी लिपि के लेखक क्या हो जाएगा? तो गुणाकार मूले और ये एक प्रकार का कैसा है? तो निबंध है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, इसका जो लेखक हैं मैक्स मूलर और ये एक प्रकार का क्या है जी? कहानी है। एक प्रकार का क्या है? कहानी है। तो भारत से हम क्या सीखें, इसका लेखक है मैक्स मूलर। तो आपको याद कैसे रखना है वो चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देंगे। भारत में जो होती है ना मूल बातें होती है, जो मेन बात होता है वही बात भारत में होता है। तो आपको याद रखना है ट्रिक इसका क्या होता है पचमा का? तो भारत में मूल बातें होती है, यानी भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं बहादुर। देखिए छठा चैप्टर का नाम है आपको बहादुर और बहादुर के लेखक हैं अमरकांत और ये एक प्रकार का क्या है जी? तो कहानी है। यानी बहादुर के लेखक कौन हो गए? अमरकांत हो गए। एक प्रकार का क्या है? कहानी है। इसको कैसे याद रखना है, जो आप समझिए। बहादुर लोग अमर होते हैं। बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। यानी कि बहादुर लोग कभी नहीं किसी से पिटाते हैं, नहीं मरते हैं। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। यानी बहादुर कहानी के लेखक
अमरकांत। क्या हो जाएंगे? बहादुर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? अमरकांत। ये एक प्रकार के कैसा है? तो कहानी है। उसके बाद 7वां चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है परंपरा का मूल्यांकन। और परंपरा का मूल्यांकन आप सबसे ज्यादा परंपरा किस चीज से सीखे? राम भगवान से सीखे हैं। सबसे ज्यादा हम लोग जो परंपरा सीखे हैं, रीति रिवाज सीखे हैं, वो किससे सीखे हैं? राम भगवान से सीखे हैं। यानी कि परंपरा का मूल्यांकन, तो इसका ट्रिक हो जाएगा कि परंपरा सबसे ज्यादा हम लोग राम भगवान से सीखे हैं, यानी परंपरा का मूल्यांकन राम बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा जी? परंपरा का मूल्यांकन राम बिलास शर्मा, बिलोचन नहीं सॉरी, ठीक है, राम बिलास शर्मा। और ये एक प्रकार का क्या है? निबंध है। उसके बाद 8वां चैप्टर पे आ जाइए, और 8वां चैप्टर आपके पास है जीत जीत मैं निरखत हूं। जीत जीत मैं निरखत हूं, इसका लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। अब एक बात आप याद रखिए कि बार बार कौन जीतता है? जो महाराजा रहता है। अब मान लिया जाए कि कोई से लड़ाई हुआ और जो महाराजा उसमें कोई भाग लिया, कोई जनता भाग लिया, तो सबसे ज्यादा कौन जीतेगा? महाराजा जीतेगा, क्योंकि उसके पास बल है। तो आपको याद रखना है कि जीतता है कौन बार बार? तो महाराजा लोग बार बार जीतता है। जो बड़े लोग होते हैं वो बार बार जीतते हैं। यानी जीत जीत मैं निरखत हूं के लेखक पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। और ये एक प्रकार का कैसा कहानी है? तो साक्षात्कार है। कैसा है? साक्षात्कार है। तो देखिए एक बार हम ट्रिक फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको याद कर लेना है। भीम नाम का एक लड़का था जो श्रम करता था, यानी श्रम विभाजन के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत, तो 20 के दांत कैसे याद रखेंगे? तो कहेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा के दांत में विष होता है, यानी कि 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसको याद रखना है कि बचपन से लेकर आज तक हम लोग नाखून को कम से कम 1000 बार काट चुके होंगे। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि नागरी लिपि में, नागरी लिपि, इसका लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपको अभी एक हम ट्रिक बताएं कि नगर में हम लोग गुण की बातें करते हैं, यानी नागरी लिपि के लेखक गुणाकार मूल्य। उसके बाद बात करते हैं भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें? ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का कहानी है। और इसका ट्रिक क्या है? तो भारत से हम मूल बातें सीखें। याद रखना आपको ट्रिक, भारत से हम मूल बातें सीखें। यानी कहने का मतलब हुआ कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मूलर होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बहादुर, 6ठा चैप्टर में बहादुर, तो आपको ट्रिक क्या याद बताएं कि बहादुर लोग अमर होते हैं, यानी बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? अमरकांत हो जाएंगे। उसके बाद जो हम लोग 7वां चैप्टर में देखें, 7वां चैप्टर में पढ़ना परंपरा का मूल्यांकन। और परंपरा का मूल्यांकन जो होता है, सबसे ज्यादा हम लोग परंपरा का है का मतलब जो नियम होता है घर में, सबसे ज्यादा हम लोग किसको फॉलो करके? रामायण के या महाभारत के फॉलो करके करते हैं। तो रामायण में कौन थे? राम भगवान थे। तो याद रखना है कि परंपरा सबसे ज्यादा हम लोग राम भगवान से सीखे हैं, यानी परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर का जो लेखक हुए राम बिलास शर्मा हुए। उसके बाद हम बात करते हैं जीत जीत मैं निरखत हूं को, चैप्टर नंबर 8, जीत जीत मैं निरखत हूं, इसका लेखक कौन हो जाएंगे जी? तो पंडित बिरजू महाराज। और जीतता है बार बार कौन? ट्रिक इसका है, जीतता है बार बार महाराज लोग, यानी जीत जीत मैं निरखत हूं, इसका लेखक कौन हो जाएंगे? तो पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है सब कोई को? तो क्लियर है तो आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि इसका टारगेट है 100 व्यूज से ऊपर और 100 लाइक से ऊपर। ठीक है। तो आप लोग इस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। जो भी दोस्त आपके क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन तक शेयर कर दीजिए आप लोग। और इसमें 4 चैप्टर और बच गया है, 12 चैप्टर, पहले 12 चैप्टर के बताने के लिए बोले थे, तो इसमें 8 चैप्टर हुआ, 4 को कभी और कराते हैं, तब तक इसको आप लोग लिखिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, और चैप्टर नंबर 9 का जो है ट्रिक समझेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 9 में है अभिनयो। क्या है जी? अभिनयो। अभिनयो को लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। तो देखिए इसको याद आपको कैसे रखना है, आ से अभिनयो और आ से अशोक वाजपेयी, आ से अभिनयो, आ से अशोक वाजपेयी। यानी कहने का जो मतलब हुआ कि अभिनयों के लेखक कौन हो गए? तो अशोक वाजपेयी हो गए। ये एक प्रकार का क्या है जी? तो ललित निबंध है। क्या है? ललित रचना या निबंध कह सकते हैं। उसके बाद मछली। ठीक है। मछली के लेखक कौन है? तो मछली का लेखक आपको याद रखना है कि मछली जो होता है सुक्कल होता है। मछली कैसा होता है जी? सुक्खल होता है। जब बन जाता है मछली को हम लोग ताल देते हैं, उसको बना देते हैं, भूंज देते हैं, तो कैसा हो जाता है? सूख जाता है। तो याद रखना है आपको कि मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक विनोद कुमार कौन हो जाएंगे? शुक्ल हो जाएंगे, यानी सुक्कल। सुक्कल याद रखना है कि मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल एक प्रकार का क्या है? कहानी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 में, और चैप्टर नंबर 11 का नाम है मोहब्बत खाने में इबादत। और मोहब्बत खाने में इबादत के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। कौन है जी? यतीन्द्र मिश्र। और ये एक प्रकार का क्या है? व्यक्ति चरित्र है। तो आपको ध्यान से समझना है, मोहब्बत खाने में इबादत। खाना जब हम लोग खाते हैं तो मिस मिस के खाते हैं। खाना कैसे खाते हैं हम लोग? मिस मिस के खाते हैं, ऐसे ऐसे,
अच्छा, तो आपको याद रखना है कि खाना को हम लोग मिस कर खाते हैं, यानी कि मौवत खाने में इबादत के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यतीन्द्र मिश्र। मौवत खाने में इबादत के लेखक कौन हो जाएंगे जी? यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 और लास्ट चैप्टर है, तो इसका जो मतलब क्या है कि शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति जो चैप्टर है उसको कौन लिखे हैं? तो महात्मा गांधी लिखे हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? तो शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। शिक्षा एवं संस्कृति सबसे ज़्यादा हम लोग शिक्षा किनके बारे में, मतलब सबसे ज़्यादा शिक्षा का प्रचार किए कौन किए? महात्मा गांधी किए। तो शिक्षा एवं संस्कृति का लेखक कौन हो गए? क्या हो गए जी? तो महात्मा गांधी हो गए। और ये लिया कहाँ से गया है? तो शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि आप इतना बात को समझ गए होंगे। तो उससे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, आशा करते होंगे कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। और यहाँ पे आप समझिए एक बात, इतना चैप्टर जो हम जिसका ट्रिक समझाएं, उस ट्रिक को आपको याद कर लेना है, लिख लेना है। और एक बात याद रख लीजिए, जब तक एग्ज़ाम आए, मान लिया जाए एग्ज़ाम आने में तो अभी 1-2 महीना टाइम है, तो एग्ज़ाम आने से पहले इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। यदि कॉपी पे नहीं लिखे हैं तो हो सकता है तो वीडियो को क्या करना है, 1-2 बार डेली रिपीट कर देना है, उससे आपको याद हो जाएगा। और हाँ, जो भी आपके क्लास 10th में दोस्त पढ़ रहे हैं, जो भी आपके नज़दीकी के दोस्त हैं वो पढ़ रहे हैं, जिनके पास मोबाइल है, उनको पास ये वीडियो एक बार ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ट्रिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।